नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। जहां एक तरफ लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं ब्लैक फंगस एक बड़ा सवाल बन चुका है। इसी के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर जयंत नार्लिकर जी उपस्थित हैं। आइए इस बारे में उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला आपसे मेरा यही सवाल है कि ब्लैक फंगस को लेके लोगों का कहीं कोविड को लेके बहुत स्ट्रेस था, अब ब्लैक फंगस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। एक तरफ थर्ड फेज की भी बात हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ब्लैक फंगस है या जिसे हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहते हैं, वो कई प्रकार से आ सकती हैं और उसमें ब्लैक फंगस के बारे में ज़्यादा बातें हुई हैं। ब्लैक फंगस से भी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नकारात्मकता की ज़रूरत नहीं है। एक तो कई केसेस में हमने देखा है कि लोगों को लग रहा है कि वो ब्लैक फंगस है क्योंकि उन्होंने कहीं पर पढ़ लिया है, बट हमने लैब टेस्ट किया है तो वो ब्लैक फंगस नहीं पाया गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लैक फंगस की जांच करने के बाद ही ब्लैक फंगस के बारे में कहें। और इसलिए हमने गोरखपुर कमिश्नरी की यदि हम बात करें तो हमने जिला चिकित्सालय में इसके सैंपल टेस्ट की व्यवस्था की है और उनकी आज से ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है और उसके साथ साथ बीआरडी में भी इसका टेस्ट हो रहा है। सो जब टेस्ट होता है उसमें 4 घंटे के करीब लगते हैं। उस टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही आप कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस 2 प्रकार के लोगों में हो सकता है, या जो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं उनको हो सकता है, या जो कोविड थे अब नेगेटिव हो गए उनको हो सकता है। इन दोनों के लिए हम बीआरडी में व्यवस्था इसमें हम कर चुके हैं। सर, इसी पे क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जो इंजेक्शन की डिमांड बढ़ रही है ब्लैक फंगस से रिलेटेड, एम्फोथ्रामाइसिन करके, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज लोग जो हैं कहीं ना कहीं प्रोसीजर नहीं जान रहे हैं, उसके वजह से ब्लैक मार्केटिंग, ऑल दो टोक्लीजुमैब और इतोलीजुमैब के लिए बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग पहले ही हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है इंजेक्शन्स के मिलने का, वो आप ज़रूर बताएं। देखिए, इसमें ब्लैक फंगस का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और ये प्राइवेट सेक्टर ने बहुत मदद की है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में ही स्टेरॉइड्स की ज़्यादा यूज़ करने की शिकायतें भी आई हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि जो भी इंजेक्शन है, टोसिलिजुमाब है या रेमडेसिवियर है या आपने जो नाम लिया ब्लैक फंगस के लिए है, उन सभी का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल सुपरविज़न में हो। अब जब तक हम ब्लैक फंगस को डायग्नोज नहीं करते हैं तब तक हम उसके लिए कोई भी इंजेक्शन या किसी भी दवा को सजेस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास वो पर्याप्त मात्रा में है, हमने उसको बीआरडी में रखा हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बीआरडी में यदि कोविड पॉजिटिव है और उसके सैंपल की जांच करने के बाद में ब्लैक फंगस लगता है तो वो कोविड वार्ड में रहेगा, जहाँ पर उसको हम दे देंगे। और यदि वो निगेटिव है तो निगेटिव के लिए भी हमने वार्ड एक बन रहा है, लेकिन अभी मीनवाइल हमने एक दूसरा वार्ड में आईपीडी की व्यवस्था की हुई है। सो आईपीडी ओपीडी बीआरडी में है। ऐसे कोई भी मरीज हैं वो सैंपल टेस्ट करा लें, प्राइवेट हॉस्पिटल में है वहाँ पर सैंपल टेस्ट कराएं। यदि वो ब्लैक फंगस आता है उनको हम बीआरडी शिफ्ट कर लेंगे। अगर सिचुएशन क्रिटिकल है सर, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है कोविड का ब्लैक फंगस का पेशेंट और उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, वो नहीं जा सकता, मान लीजिए उसने सफ़र में उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में यदि ऐसा कोई केस आता है तो केस टू केस बेसिस पर एडी हेल्थ को वो कांटेक्ट करेंगे और मैंने एडी हेल्थ से बोला है कि हम उनको जो भी पर्याप्त मात्रा में मदद की जानी है करना है। देखिए, बीआरडी से दूरी गोरखपुर में तो एटलीस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यदि इन्वेजिव वेंटिलेटर है, क्योंकि ब्लैक फंगस में फाइनली आपको सर्जरी ही करनी है और उसके लिए आप उस वक्त नहीं कर सकते यदि वो इन्वेजिव वेंटिलेशन में है या डॉक्टर्स आर इन बेटर पोजीशन टू टेल दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज इसकी मेडिसिन को बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है। लैब टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जब ब्लैक फंगस प्रमाणित होता है तो ही करना है। सिर्फ किसी और के कह देने से उसको हम ये ना मानने की ब्लैक फंगस है। बहुत बहुत धन्यवाद।